प्रभुपाद ने सिंपल वे में बोला कि भक्ति का रास्ता क्या है? भक्ति का रास्ता है लिफ्ट से जाना ऊपर, ज्ञान और ध्यान क्या है? सीढ़ी से जाना। तो कौन सा बेटर है? भक्ति में भगवान हमें उठाते हैं, ध्यान और ज्ञान में हम भगवान की तरफ जाते हैं। ज्ञान और ध्यान में क्या है? आप हाथी पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। भक्ति क्या है? हाथी ने सूंड से पकड़ के आपको ऊपर बिठा, आप डूब रहे हो तो याद हो अपने को बचा लो, दूसरा तरीका चिल्लाओ बचा लो। श्रील प्रभुपाद की। सो भगवत गीता में वैसे तो भगवान ने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, मगर श्रीमद् भागवतम में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। नहीं, का फिलॉसफी है, इतने सारे किंग्स के बारे में चर्चा है, पृथु, अम्बरीश। बट ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें एक थीम काफ़ी, एक थीम बार बार रिपीट हो रही है। थीम मतलब एक पॉइंट बेस है, बार बार रिपीट हो रहा है, और वो जो बेस है वो है माइंड कंट्रोल। सो आप गीता पढ़ लो, भागवतम पढ़ लो, या उपनिषद पढ़ लो, वेद पढ़ लो, कोई भी आप बुक उठा के पढ़ लो, ये कोई भी रिलीजन में देख लो, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, एक प्रिंसिपल तो कॉमन ही है। ठीक है, गॉड क्या है उस पर डिफ़र कर सकते हैं, वो सृष्टि कैसे चल रही है उस पर लोगों की ओपिनियन डिफ़र हो सकती है। मोक्ष क्या है इस पे लोग अलग अलग बात कर सकते हैं, मगर एक चीज़ कॉमन है कि माइंड कंट्रोल और सेंस कंट्रोल डेफिनेटली चाहिए अगर हमें कुछ स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना है, किसी पे भी। श्रील प्रभुपाद ने ये भी बोला था कि बिना माइंड कंट्रोल के किसी भी स्पिरिचुअल पाथ पे कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। सो अब माइंड कंट्रोल और सेंस कंट्रोल करना है, यही चैलेंज है। नहीं, बाकी तो चलो 50% काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है। श्री प्रभुपाद ने बोला 50% वर्क स्पिरिचुअल लाइफ में अपने आप सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ मास्टरी। सो बाकी चीज़ें तो इजी हैं। सो प्रोसेस अलग अलग होते हैं लोगों के, डिटेल्स अलग अलग होती हैं, किताबें भी अलग अलग हैं, मगर ये चीज़ माइंड तो सबके पास एक ही है, और कंट्रोल भी सबको खुद करना पड़ेगा। सो अब क्वेश्चन ये आता है माइंड कंट्रोल करें कैसे? इसी के लिए सारी टेक्निक्स इसी के लिए हैं बस। जारी मेडिटेशन, आप किसी भी संस्था में चले जाओ, सारे के सारे प्रोसेसेस, पूजा, यज्ञ, सबका गोल माइंड कंट्रोल ही है। सो लोग अपने अलग अलग प्रोसेसेस बताते हैं। बुद्धिज़्म वाले अपना मेडिटेशन बताएंगे शून्य पे, या आपके योगी लोग बताएंगे हाँ भी परमात्मा पे ध्यान लगाओ, उस पर मेडिटेशन बताएंगे। या उसके बाद जैन्स हैं, जैन वो अपना कहेंगे भी तीर्थ, क्या कहते हैं, नहीं वो कौन सा मंत्र होता है उनका, हाँ नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र जप करो। ऑफ कोर्स और भी डिटेल्स हैं, उससे हो जाएगा। अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं, और सब शास्त्रों में है। योगी लोग कहेंगे भी अपनी कुंडलिनी को जागृत करो, प्राणायाम से सुषुम्ना, ईड़ा पिंगला को बैलेंस करो, तो माइंड कंट्रोल हो जाएगा। तो भगवान ने 4th चैप्टर में ये सारे प्रोसेसेस बताए हैं। कुछ खुला हुआ है क्या? गेट खुला हुआ है क्या? बंद करना पड़ेगा। सारे प्रोसेसेस भगवान ने 4th चैप्टर में बताए हैं। भगवान कह रहे हैं कि कुछ ब्रह्मचारी कुछ लोग नॉलेज से अपनी साइंस कंट्रोल करते हैं, कुछ लोग प्राण अपान प्राणायाम से करते हैं, कुछ लोग त्याग करके अपनी इंद्रियां को वश में कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों के बारे में भगवान ने बताया। अब एग्जाम्पल्स दे रहे हैं अलग अलग योगियों के, अलग अलग लोगों के, मगर फिर एंड में भगवान कह रहे हैं कि अल्टीमेटली एक ही पॉइंट है, वो चाहे जो भी कर रहे हैं प्रोसेस,
सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मास्टरी इसको कह दो आप, अलग अलग लोग अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं, या सेंस कंट्रोल कह दो इसको। ये तो ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है, क्वेश्चन ये, माइंड कंट्रोल ज़रूरी क्यों? माइंड कंट्रोल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर माइंड पे हमारा कंट्रोल नहीं होगा तो हम भगवान में उसको लगा नहीं पाएंगे, भगवान में फोकस नहीं कर पाएंगे, व्यवसायत्मिक का बुद्धि नहीं हो पाएगी। अगर हम भगवान में फोकस नहीं करेंगे तो रिजल्ट आएगा नहीं। किसी भी चीज़ के रिजल्ट के लिए फोकस करना होता है ना, उस पर रिजल्ट आएगा ही नहीं उस पर। तो इसलिए हमें फोकस करना ज़रूरी है माइंड को। भागता हुआ माइंड जो है वो उसी तरह ऐसे मटके में पानी, तो पानी हिलेगा तो नीचे कुछ दिखाई नहीं देगा। आप मटके को रखो, पानी सेटल होगा तब नीचे दिखाई देगा, ऐसे ही है ना। तो माइंड हिलता रहेगा तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, आप डिस्टर्ब ही रहोगे। सो चलो, एक बहुत सारे तरीके हैं, मगर उन सारे तरीकों को आप 3 कैटेगरीज में डाल सकते हो। माइंड कंट्रोल के जितने भी तरीके हैं उसको आप 3 लेवल्स में बांट सकते हो। पहला लेवल है, उसको 3 लेवल्स क्या हैं? 3 लेवल्स हैं कि कुछ लोग, भगवान कह रहे हैं प्रोसेसेस अलग अलग है मगर प्रिंसिपल 3 है सिर्फ। कुछ लोग अपना माइंड नॉलेज से कंट्रोल करते हैं, कुछ लोग ध्यान से, और कुछ लोग भावनाओं से। 3 ही तरीके हैं बस। या तो माइंड को कंट्रोल कर लो नॉलेज से, समझ लो सब कुछ, नॉलेज से अपने मन को पकड़ लो, भी मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये सब भोग की वस्तुएं हैं, इनको भोग करने से दोष है, इनको भोग करने से क्या कहते हैं, सफरिंग्स आएंगी, दुख आएगा। ये पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं और नॉलेज की फोर्स से माइंड को पकड़ लेते हैं। ऐसा पॉसिबल है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आई टेल यू, जैसे फॉर एग्जांपल आप नॉलेज से बहुत कुछ कर सकते हो, नहीं? कैसे बताएं? साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट नॉलेज लेके ही तो फिर इन्वेंशन कर रहे हैं। नॉलेज लेते रहते उनको दिखाई देने लगता है ये ऐसे है। नॉलेज से तो देख पा रहे हैं। सो नॉलेज से वो देख पाते हैं माइंड हमसे अलग है, और माइंड को पकड़ लेते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है ध्यान। तो कुछ लोग ध्यान लगाते हैं, अपने माइंड को मेडिटेशन में जाते हैं, माइंड भाग रहा है उसको पकड़ के लाते हैं, वापस पकड़ के लाते हैं, या तो एक पॉइंट पे ध्यान करते हैं या अपने चक्रों पे ध्यान करते हैं। जो भी अपना माइंड फोकस की प्रैक्टिस करते रहते हैं, धीरे धीरे माइंड ट्रेन हो जाता है, फोकस हो जाता है। ये उनका तरीका है। भक्ति का तरीका क्या है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो भक्ति का तरीका क्या है? भक्ति का तरीका है कि हम माइंड कंट्रोल कैसे करते हैं? हम माइंड कंट्रोल करते हैं फीलिंग से। हम ना नॉलेज को करते हैं यूज़, ना हम फोकस करना चाहते हैं, हम फीलिंग से माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो भावना में अपने स्ट्रेंथ होती है, नहीं? अगर आपको किसी सब्जेक्ट मैटर के लिए कुछ भावना आ जाए तो आपका माइंड लग जाएगा उसमें। भावना मतलब इंटरेस्ट। आप किसी भी चीज़ में आपको अट्रैक्शन होगी, आपका माइंड लग जाएगा। ऐसे ही है ना। जैसे आप कुकिंग में आपका हो कि मुझे कुकिंग करने में बड़ा मन करता है, आपका माइंड लग जाएगा, क्योंकि आपका मन, आपको अट्रैक्शन हो रही है ना। आपने लोगों को कुकिंग करते हुए देखा, आपने कहा ये तो अच्छा है, फिर माइंड लग जाएगा उसमें। तो अट्रैक्शन से, भक्ति में भावनाओं का खेल है बस, और कुछ नहीं है। हम यहाँ पे नॉलेज यूज़ नहीं कर रहे, नॉलेज ले रहे हैं हम सपोर्ट के लिए, भावना डेवलप करने के लिए। हम फोकस भी नहीं कर रहे, फोकस भी कर रहे हैं भावना डेवलप करने के लिए। तो जैसे जैसे हमारी भावना, जैसे जैसे हमारे इमोशंस भगवान के लिए बढ़ेंगे, भगवान की ब्यूटी, भगवान की लीलाएं देख के जैसे जैसे माइंड अट्रैक्ट होगा, ऐसे ऐसे माइंड अपने आप कंट्रोल में आने लगेगा, अपने आप लग जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो भक्ति का प्रोसेस बिल्कुल इमोशंस को यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। भक्ति का प्रोसेस ही है, ज्ञाना बला क्रियाश्चैव। सो इसीलिए हमारे मूवमेंट का नाम है कृष्ण भावना अमृत संग। ये एक कला है, भक्ति विनोद ठाकुर ये लिख रहे हैं, दिस इज़ एन आर्ट। ये आर्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस है। इसलिए रिकमेंडेड है कि आप जो भी भक्ति में चीज़ करो,
उसमें भावना के साथ करो, उसको उसको फीलिंग के साथ करो, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं, प्रॉपर फीलिंग के साथ। जैसे आप सुन रहे हो अभी लेक्चर, तो आपको एक फीलिंग के साथ सुनना पड़ेगा। सिर्फ इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज करोगे तो समझ नहीं आएगी कि भी चलो ठीक है हम इंटेलिजेंस समझ लेंगे। दैट्स नॉट द आइडिया देयर। आपको फीलिंग के साथ समझना पड़ेगा। फीलिंग क्या होनी चाहिए? फीलिंग होनी चाहिए ओके, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ जो प्रभु जी बोल रहे हैं, और क्यों कि जिससे मैं कृष्ण की सेवा और अच्छे से कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। वो फीलिंग है उसके पीछे एक। जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम फीलिंग से करते हैं कि भगवान बहुत अच्छे हैं, उनका नाम लेना चाहिए। हम आरती अटेंड करते हैं, भगवान बहुत सुंदर हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति इमोशंस का खेल है बस। मगर मज़े की बात है कि सबसे मुश्किल काम है भावनाओं को पकड़ना। बुद्धि को फिर भी पकड़ सकते हो आप लॉजिक लगाकर। जैसे अभी तो चलो आपने अपने आप को कोई अपनी बुद्धि से अपने आप को रोक सकता है ना, नहीं मुझे ये करना है, ये नहीं करना। भावनाओं को रोकना बहुत मुश्किल है, वो तो बह जाती है बस सीधी। जब भावनाएं स्ट्रांग होती है बुद्धि भी काम नहीं करती, बह जाती हैं। आपको अच्छी चीज़ देखो जिससे आपकी भावना लिंक्ड है, बुद्धि नष्ट हो जाएगी उस वक्त, भूल जाओगे सब कुछ। इसलिए क्या भक्ति का प्रोसेस सबसे मुश्किल है? फोकस करना फिर भी आसान है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पॉइंट लगाओ, फोकस कर लो, कर सकते हो। नॉलेज लेना आसान है, मगर भावनाओं कैसे कंट्रोल करोगे? इसलिए भगवान अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान माइंड तो वायु के समान है। ऐसे वायु इधर उधर भागती है, ऐसे मन भी भागता है। फिर तो क्या करें फिर? तो मन क्यों भाग रहा है वायु की तरह? अर्जुन कह रहे इमोशंस भाग रहे हैं। तो कैसे पकड़े इन चीज़ों? तो अब मुझे क्वेश्चन करो कि भक्ति सबसे आसान प्रोसेस है, सबसे मुश्किल प्रोसेस है? क्या है? अगर जो इतना आपने समझा है तो क्या है? सबसे आसान है, सबसे मुश्किल है? हैं? अगर आप अभी लेक्चर सुन रहे हो तो आपको लगेगा सबसे आसान है, मुश्किल है? इमोशंस को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है। लॉजिक को फिर भी कंट्रोल कर सकते हो आप, लॉजिक तो भेड़ सकते हो ना अंदर माइंड में, मगर भावनाओं कैसे भेड़ोगे? वो तो भा जाएगी आपको। इसलिए कुछ लोग कहते हैं भक्ति सबसे मुश्किल है। ज्ञान रास्ता फिर भी आसान है, नॉलेज ले लो, समझ लो, कर लो, 1 + 1 = 2 हो गया। ध्यान लगाना फिर भी आसान है, कोई भी बैठो भी मेडिटेशन में आंख बंद करो, यहाँ पे ध्यान लगा सकते हो, कर ही लेते हैं। भक्ति सबसे मुश्किल होगा इस सेंस में, क्योंकि आपकी भावना इधर उधर भाग रही है, आपको पकड़ के लाना है और भगवान के चरणों में लगाना है। वो कैसे होगा? वो तो बहुत मुश्किल है। तो इस सेंस में भक्ति सबसे मुश्किल हो गई। मगर शास्त्र ये भी कह रहे हैं कि भक्ति बहुत सरल है। फिर वो अब दोनों बातें कैसे हो गई? वैसे तो हमने फिलोसफिकली बात की तो बहुत मुश्किल हो गई। नहीं, भावना ही तो पकड़ना मुश्किल है। आप सड़क पे चल रहे हो, छोले कुलचे देखे, मन भाग गया, भावना ही तो भगा रही है, लॉजिक थोड़े ना भगा रहा है वो। आप छोले कुलचे देख रहे हो, लॉजिक नहीं डाल रहा वहाँ पे माइंड, वहाँ पे आपका वो भावनाएं भगा रही है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, पहले टेस्ट है, तो वो टेस्ट आपको मजबूर कर रहा है। अरे ये बार बार देखते जा रहे हो आप, लॉजिक नहीं कर रहा है इसके अंदर कुछ, ना ही फोकस कर रहा है इसमें कुछ, ध्यान व्यान की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्या करें? दोनों कैसे? सरल भी है और अब क्या करें फिर? क्या है, सरल है मुश्किल है? ये पूछ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन ये। सरल तभी है ना जब हम एक ग्रुप बैठा है। वैसे एक सेकेंड, वैसे तो भगवान ये भी कह रहे हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों को भी एक इंद्रिय भी गिरा देती है। अगर एक इंद्रिय अनकंट्रोल हो, बड़े बड़े बुद्धिमान भी गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस इंद्रियों में भावना है ना उस चीज़ के लिए। आंखें अगर किसी से आकर्षित हो रही हैं, कितनी बुद्धि हो, आपका मन भाग जाएगा।
तो फिर अब ये तो भी बड़ा मुश्किल है। बुद्धि को कंट्रोल करना फिर भी आसान है। भावनाएं कहाँ है? भावनाएं मन में है। ज्ञान कहाँ है? बुद्धि में। यही है ना। तो बुद्धि फिर भी पकड़ सकते हो, भावनाएं कैसे पकड़ोगे? असंभव है वो करना। सो क्या करें फिर? तो कभी कभी हम दूसरे को, कभी कभी हम किसी को पूरा का पूरा लॉजिक दे देते हैं। देते नहीं देते हैं भाई तू गलत है, समझ ले, पूरा लॉजिकली समझा देंगे, फिर भी वो वही काम करेगा। मेरे कंट्रोल ही नहीं है मुझे। तो क्या क्या चीज़ करा रही है उसको? भावना ही तो करा रही है। लॉजिकली तो सेट है वो पूरा। लॉजिकली हमने तुझे समझा दिया था, फिर भी तू वही कर रहा है। मुझे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं आ रहा यार, क्या करूँ मैं रोक ही नहीं पा रहा। तो भावनाएं हमें करा रही हैं सब उल्टा फुल्टा काम। लॉजिक को भी सुपरसीड कर जाती है, फोकस को भी ख़त्म कर देगी भावना। आप ध्यान लगा के बैठे हो, फिर आपको स्मेल आई पिज़्ज़ा की, ख़त्म, ध्यान वहीं ख़त्म हो जाएगा। सो क्या करें फिर? अब बताओ क्या करें? मुश्किल भावनाएं, क्या करें फिर? ये आसान है या मुश्किल है, ये बताओ पहले। मुश्किल लग रहा है, मगर शास्त्र कह रहे हैं आसान है। तो ये क्या मिस्ट्री है? कह रहे हैं आसान है, हमें कह रहे हैं मुश्किल है। तो असली में क्या है फिर? या तो आसान होगा या मुश्किल होगा। भगवान तो कह रहे हैं गीता में मुश्किल आसान है बहुत, सुसुखम कर तुम अव्ययम। आसान इसलिए हो सकता है क्योंकि हम कट जाएंगे संसार से। एक जैसे आश्रम टाइप है ना जगह, वहाँ पे हमने वो आश्रम की बात नहीं है, प्रोसेस ही अपने में बहुत इजी है। भगवान कह रहे हैं, सुनने में मुश्किल लग रहा है, तो क्या है फिर? विदाउट योग एंड नॉलेज इमोशन भी कंट्रोल नहीं होंगे। अगर इमोशन भी कंट्रोल करना उसके लिए नॉलेज और योग तो चाहिए उसके लिए। मेरा क्वेश्चन है कि भक्ति आसान है या मुश्किल? मुश्किल मगर शास्त्र कह रहे हैं आसान है। अब इसका सॉल्यूशन बता दो। अगर श्रद्धा के साथ करेंगे तो अपनी आप चीज़ मुश्किल से मुश्किल आसान लगती है, अगर इंटरेस्ट हो। नहीं, मगर तो मुश्किल ही लग रहा है हमें तो। मन तो भागता रहता है पागलों की तरह। कितने लॉजिक लगा लो, बैठता तो है नहीं। कहाँ बैठता है बताओ? मुश्किल नहीं है, डिफिकल्ट। मगर दोनों चीज़ें आसान भी मुश्किल है। पता है कैसे? अपने में तो बहुत मुश्किल है। लॉजिक अपना सेट कर सकते हो, फोकस भी सेट कर सकते हो, इमोशन सेट नहीं कर सकता कोई इंसान अपना। वो तो अपने कुछ भी होता रहता है। तभी लोग कहते हैं प्रभु जी हमें सब समझ आए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर भी गुस्सा आता है। इमोशंस ही तो है गुस्सा। हमें पता करना चाहिए लोभ नहीं करना चाहिए, फिर भी लोभ होता है। नॉलेज से आप नॉलेज तो कर लिया मगर हो नहीं रहा। तो इसीलिए आप एग्जैक्टली क्या करें? तो उसका फिर सॉल्यूशन ये है कि शास्त्र कह रहे हैं ठीक है सुनने में मुश्किल लगता है मगर करने में आसान है। क्यों? क्योंकि भक्ति में हमारे पास एक हायर हेल्प है। ज्ञान और ध्यान में हायर हेल्प नहीं है। ज्ञान और ध्यान में आप अकेले हो, आप खुद समझ रहे हो, खुद पहुंचना चाहते हो गोल तक। ध्यान में भी ऐसे ही है, आप खुद फोकस कर रहे हो और खुद अपना कुंडलिनी जागृत कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। यहाँ पे भक्ति में ऐसा नहीं। भक्ति में हम भगवान को पुकार रहे हैं। भक्ति में हम कुछ अपने आप से कुछ नहीं कर रहे, हम ना फोकस कर रहे हैं ना समझने की कोशिश कर रहे हैं। भक्ति में हम तो नाम ले रहे हैं ना, हम हेल्प के लिए पुकार रहे हैं, हरे कृष्णा। इसलिए आसान हो जाता है। मुश्किल होते भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अगर हम भगवान से हेल्प मांगे और भगवान हमें करवाना चाहे भक्ति, तो यूँ हो जाएगी। ज्ञान और ध्यान में आप हेल्प नहीं मांगते, ज्ञान ध्यान में आप अपने को प्योर करते जा रहे हो और फिर फाइनल कांटेक्ट होगा भगवान से। तो भक्ति का रास्ता पता है क्या है? प्रभुपाद ने सिंपल वे में बोला कि भक्ति का रास्ता क्या है? भक्ति का रास्ता है लिफ्ट से जाना ऊपर, और ज्ञान और ध्यान क्या है? सीढ़ी से जाना। तो कौन सा बेटर है? वो लिफ्ट से जाना क्यों बेटर है? क्योंकि लिफ्ट में हमें नहीं चढ़ना पड़ रहा, लिफ्ट हमें ऊपर लेके जा रही है।
सो भक्ति में फ़र्क है, भक्ति में भगवान हमें उठाते हैं, ध्यान योग ज्ञान योग में हम भगवान की तरफ जाते हैं, ये अंतर है बस। या एक और एग्जांपल ले लो आप, जैसे भक्ति में क्या है, ज्ञान और ध्यान में क्या है, आप हाथी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, हाथी वाला है, उससे कहा हमें सवारी करनी है, कहते ठीक है तू सीढ़ी लगा के आ जाओ ऊपर। भक्ति क्या है, भक्ति आप कुछ नहीं, आप कह रहे हो हमें हाथी की सवारी करनी है, तो हाथी वाले ने हाथी को बोला तो हाथी ने सूंड से पकड़ के आपको ऊपर बिठा ऊपर ले गया, तो आराम से बैठ गया। सो ध्यान और ज्ञान योग में हम जा रहे हैं भगवान के पास, भक्ति योग में भगवान हमारे पास आ रहे हैं, बहुत अंतर है। कौन सा ईजी है फिर, हम जाए भगवान के पास या भगवान हमारे पास आए? ऑफ कोर्स हम जाएंगे, पता नहीं कब पहुंचेंगे, क्या होगा, भगवान आना चाहे तो यूँ आ जाएंगे, उनके लिए क्या प्रॉब्लम है ना, हमारे लिए जाना प्रॉब्लम है। इसीलिए भक्ति मुश्किल होते हुए बहुत आसान है, प्रोसेस अपने में बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रभुपाद ने गीता में लिखा है कि मायावादी लोग कहते हैं कि हमारा प्रोसेस डिफ़िकल्ट है, ज्ञानी लोग कहते हैं हमारा तरीका तो बहुत डिफिकल्ट है, भक्ति तो बच्चों के लिए है। हाँ राधे राधे बोलो, हरे कृष्णा बोलो, आसान है। हमारा देखो ना, वेद पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, समझना है सारी चीज़ें, मगर प्रभुपाद गीता में लिख रहे हैं अगर इतनी आसान है तो अगर भक्ति इतनी आसान लगती है उनको तो आसान चीज़ क्यों नहीं कर लेते, पागल मुश्किल चीज़ क्यों कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे इतनी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है ये, मगर ये प्रोसेस ईजी आता है क्योंकि भगवान की हेल्प है, बस ये और कुछ नहीं। क्लियर हो गया? सो मुश्किल भी है और आसान भी है, अपने में मुश्किल है मगर आसान है क्योंकि भक्ति में हम भक्ति में हम कुछ नहीं कर रहे, भक्ति में हम हेल्प मांग रहे हैं बस। आप डूब रहे हो तो या तो अपने को बचा लो अपनी बुद्धि से, बोट वोट कर लो, स्विमिंग कर लो, दिमाग लगा लो। दूसरा तरीका चिल्लाओ बचा लो मुझे, और तो कोई व्यक्ति आपको बचाने आ जाएगा, काम खत्म हो गया, आपको बचा के ले जाएगा। ऐसे ही है ना, कौन सा बेटर है? अगर समुद्र में डूब रहे हो तो चिल्लाने वाला है समुद्र में, स्विमिंग पूल में तो शायद आप स्विमिंग करके निकल जाओ, चिल्लाना कोई फ़ायदा नहीं है। स्विमिंग पूल में थोड़ा चिल्लाते रहोगे, आप चले जाओ। समुद्र में डूब रहे हो तो फिर चिल्लाने वाला ही बेटर है भैया, क्योंकि आप कुछ भी कर लो डूबोगे आप। कितने एक्सपर्ट स्विमिंग वाले हो, अगर समुद्र में डूब रहे हो आप पक्का डूब जाओगे, 99.9% लाइकली चांसेस हैं आप गए काम से। हाँ हॉलीवुड पिक्चर है तो बच जाओगे आप, वो एक्टर कूदता है वो पता नहीं कहाँ निकलता है सी पार करके, वो सब फालतू की बातें हैं। सो भव सागर है ये, हम डूब रहे हैं। सो बस हम पुकारते हैं हरे कृष्णा, पुकार है ये, हरे कृष्णा फोकस में ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी साधना में बिल्कुल डिफरेंस हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम हरे कृष्णा करते हैं ध्यान योगियों की तरह, हम फोकस करना चाहते हैं, हम चैंटिंग ऐसी करते हैं नहीं हरे कृष्णा ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान नहीं है ये, ध्यान नहीं है। आप कोई नाम पे कुछ ध्यान नहीं लगा रहे, ध्यान लगाओगे तो फिर कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। ऐसा भी नहीं हम समझने की कोशिश कर रहे हैं हरे कृष्णा क्या है, वो भी नहीं कर रहे हम क्या कर रहे हैं, चैंटिंग करते हो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये पुकार है ये, बस हम और कुछ नहीं कर रहे, हम भगवान को पुकार रहे। आप पुकारोगे काम हो गया आपका, बस दैट्स ऑल। ये भक्ति है। सो मैं आपको इसलिए समझा रहा था ये सब क्योंकि हमारी साधना में डिफरेंस पड़ जाएगा। हरे कृष्णा सब चैंटिंग करेंगे मगर आपको ये समझ नहीं आएगी चीज़, तो आप हरे कृष्णा चैंटिंग करोगे मगर यहाँ पे ठीक चीज़ नहीं चल रही होगी। इसलिए लोग हरे कृष्णा कैसे करते हैं, लोग हरे कृष्णा ध्यान लगाते रहते नहीं, ऐसे ही करते हैं कि भाई मन लग जाए, कभी नहीं लगेगा क्योंकि आप ध्यान योग में चले गए, भक्ति योग में हो ही नहीं। आप खुद लगाने की कोशिश कर रहे हो, वो कभी नहीं हो पाएगा, हम कमज़ोर हैं, हम फेल हो जाएंगे। वही बात हो गई, आप सागर को खुद पार करना चाहते हो, नहीं कर सकते आप ध्यानियों की तरह पड़ गए। या हम फ़िलॉसफी पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा सिद्धांत सुनेंगे, फ़िलॉसफी पढ़ेंगे और हमें लगेगा फ़िलॉसफी पढ़ के मन लग जाएगा, नहीं लगेगा, पूरी तरह नहीं लगेगा, पॉसिबल ही नहीं है।
सो इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं इट्स अ क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर मदर। हरे कृष्णा जब कैसे करते हैं, जैसे बच्चा माँ के लिए रोता है, ऐसे ही हम भगवान को रो के पुकार रहे हैं। जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं तब ये प्रोसेस इमीडिएट काम कर जाएगा। सो ये तरीका है। तो अब ज्ञान योग और ध्यान योग में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अहंकारी है वो, है ना। तभी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि विमुक्तस मानिना, क्या है वो, आर्य कृच्छेन परम पदम तथा अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ज्ञानी और ध्यानी लोग अहंकारी हैं, क्योंकि खुद अपने बलबूते पे भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। बस एक डिवोटी होता है वो दीन है, क्योंकि उसको समझ आ गया मेरे में बल नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो भगवान आपको पुकार सकता हूँ, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। बट उसमें एक पॉइंट है। आप कहोगे ठीक है अब हम भगवान को पुकारेंगे, भगवान हेल्प करने आ जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। उसमें एक पॉइंट है, एक फुटनोट है कि आपकी पुकार भगवान तक पहुंचनी चाहिए, बस ये। आप पुकारोगे तो सही, हरे कृष्ण, चलो अच्छा है, मगर आपकी पुकार भगवान तक पहुंचनी चाहिए। किसकी पुकार भगवान तक पहुंचेगी? जो जो भक्तों का संग करेगा, जो शास्त्रों गुरु की बात मानेगा, जो सेवा करता है वैष्णवों की, उसकी पुकार भगवान तक पहुंच जाएगी। तो वैष्णव की सेवा करेंगे तो पहुंच जाएगी। बस ये एक छोटा सा फुटनोट है। अदरवाइज तो भक्ति आसान है, क्योंकि हम हेल्प मांग रहे हैं। इसलिए क्या भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे कि फाइनाइट इनफाइनाइट तक नहीं पहुंच सकता। फाइनाइट है ना, अगर इनफाइनाइट चाहे तो फाइनाइट तक आ जाएगा, ये पॉसिबल है। मतलब सिंपल वर्ड्स में, आप मोदी से मिलना चाहो तो नहीं मिल पाओगे, मोदी मिलना चाहे तो आपसे आज ही आ जाएगा, अभी आ जाएगा हेलीकॉप्टर पकड़ के। सो बेटर तो वही है ना। इसलिए भक्ति प्रोसेस, हम इंटेलिजेंट हैं, मगर भक्ति प्रोसेस में अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा बस, कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूँगा, वो नहीं हो सकता। फिर वो होगा तो फिर भगवान नहीं आएंगे। भगवान कहेंगे तुम पहले ट्राई कर लो सारा, तुम्हारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तब मैं आ जाऊँगा, पहले ट्राई कर लो। सो इसलिए डिवोशन में शरणागति होती है। हम भगवान से कहते हैं भगवान मुझे धर्म नहीं पता, मुझे ज्ञान नहीं पता, मुझे ध्यान नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, आप प्लीज़ मेरी रक्षा कीजिए इस भवसागर से, आप मुझे निकालिए जन्म मृत्यु से, आप मेरे मन को वश में कर लीजिए, मैं नहीं कर पा रहा। ये हमारा प्रपोजल है, ज्ञानी ध्यानी का प्रपोजल है, मैं कर लूँगा। हम नहीं कर सकते, हम छोटे हैं, हमने सरेंडर कर दिया, बस भगवान आ जाएंगे, सिंपल, बहुत जल्दी आ जाएंगे। सो इस भाव से हम भगवान का नाम लेते हैं, इस भाव से हम चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा। वरना हरे कृष्णा तो पूरी दुनिया ही कर रही है, बाहर रोड वाला भी बोलेगा हरे कृष्णा, मगर उसको भाव नहीं पता किस भाव से कर रहे हो। तो जैसे द्रौपदी ने पुकारा भगवान को हाथ खड़ा करके कि हे कृष्णा आप, मैं आपकी शरण, दोनों हाथ खड़े कर दिए, छोड़ दिया ना उसने। द्रौपदी ने कहा भी मैं अपनी शक्ति से अपने आप को नहीं बचा पाऊंगी, अब भगवान आपकी शरण में हूँ। जब तक उसने अपनी साड़ी पकड़ी थी तब तक भगवान नहीं आ रहे थे। पहले एक हाथ से पकड़ी हुई थी, भगवान नहीं आए, फिर दांत से पकड़ ली तब भी नहीं आए, फिर उसने छोड़ दिया बस। अब उसमें रिस्क था, छोड़ दिया तो कपड़े उतर जाएंगे, वो तो ख़त्म सबके सामने नहीं, मतलब दैट्स अ वेरी बैड थिंग। उसने कहा कि उसने रिस्क ले लिया, ये रिस्क ले लिया। इसलिए भगवान की पूर्ण शरणागति के लिए थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा कि भाई ठीक है, दैट्स ओके, मैं अपना बल अपनी शक्ति सब छोड़ के भगवान आपको पुकार रहा हूँ। अब उसमें आपको फेथ होना चाहिए कि भगवान ज़रूर हेल्प करेंगे, हो सकता है अभी ना करें, थोड़ी देर में करें, उस फेथ से चलना पड़ेगा। आपको अपने हाथ में चलाना बंद करना पड़ेगा, तो हमारे हाथ से फिर आ जाए, दैट्स ऑल। तरीका ये है, बस अहंकार छोड़ना पड़ता है, सब चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं। आप ट्राई करके देख लो, आप चैंटिंग में आप ध्यान लगाओगे मंत्र पे, काम जल्दी नहीं होगा। आप
आप प्रार्थना के मूड से, भगवान को पुकारने के मूड से हरे कृष्णा बोलोगे तो मन लग जाएगा। इनफैक्ट हरे हरे का मतलब ही वोकेटिव सेंस में, हरा से हरे आ रहा है, नहीं पुकार ही है हरे। राधा को बोलते हैं हरा, मगर जब पुकारने में हरे बोलते हैं। ये मंत्र अपने में पुकार ही है भगवान के लिए। इट्स अ क्राई ऑफ अ चाइल्ड। वो हमें प्रैक्टिस करनी है, रिजल्ट आ जाएगा बस। अब चक्कर ये है ना कि इस संसार में कॉम्प्लेक्स बनना आसान है, सिंपल बनना बहुत मुश्किल है। वो हमें करना है, सिंपल बनना है। सरल हृदय से भगवान को पुकारोगे, भगवान आएंगे। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? प्रयास सरेंडर कैसे बैलेंस करें, मतलब सब कुछ ही छोड़ दें, कहीं ना कहीं प्रयास भी ज़रूरी होता है। क्या मतलब एफर्ट्स भी, कुछ हद तक एफर्ट्स भी करने चाहिए कि अगर हर चीज़ हम सरेंडर ही करने लगे फिर तो बैठ ही जाएंगे probably। हर चीज़ मतलब कभी लाइक कोई भी काम कर रहे हैं, तो नहीं, क्या सरेंडर करना है? मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, रिलेटेड टू माई प्रोफेशन या कोई भी, नहीं तो हम तो भक्ति की बात कर रहे हो। कोई भक्ति में मतलब एवरीथिंग इज सरेंडर पे अपने एफर्ट्स करनी चाहिए उसमें भी। वो काम अलग है। काम में आप जो एफर्ट लगाने लगा, हम भक्ति की बात कर रहे हैं। भगवान के नाम में आपको भगवान से बोलना है, भगवान मेरे पास शक्ति है, ना बुद्धि है, कुछ भी नहीं है। मैं आपके नाम पे मन भी नहीं लगा सकता, ध्यान भी नहीं लगा सकता। मुझे पता भी नहीं, ज्ञान भी नहीं है कि आपका नाम क्या है, कैसे है। मैं तो आपको पुकार रहा हूँ, बस उस भावना से चैंटिंग। नहीं, मैं इतना बोल रहा हूँ। मैं बाकी अपने जो काम वाम है उसमें जो करना करते रहो, उसमें इरेलीवेंट है। ओके, सो क्या बोलना है? तो प्रयास किस में करना है हमें? भक्ति में प्रयास से करना है कि अपना सारा प्रयास छोड़ दो, बस ये। जिस दिन हो गया आप सक्सेसफुल हो। मगर हमें बार बार लगता है कि मैं कर लूँगा, ये फीलिंग है ना हमारे में, मैं कर लूँगा। अभी ये कोई कहेगा मेडिटेशन, यस मैं मेडिटेशन करूँगा, फिर वो आके बोलेगा प्रभु जी मैंने 2 घंटे मेडिटेशन कर दिया, मेरा पूरा ध्यान लग गया। उसको लग रहा है मैं कर लूँगा, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ। तो ये पकड़ना आसान है, छोड़ना मुश्किल होता है। लोग लगते छोड़ना आसान है, छोड़ना आसान नहीं है। पकड़ना आसान है, चीज़ें छूटती नहीं फिर। इसलिए अहंकार को छोड़ना बहुत मुश्किल है। ओके, इसी पता है, और पता है क्या है, और इसीलिए हमें रोना नहीं आ रहा जब करते वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लग रहा है मैं कर लूँगा। अगर हम निहत्ते हो जाओ भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, तो रोना ही आ जाएगा, आंसू ही आ जाएंगे। भगवान अब तो कोई होप ही नहीं है, अब तो आपको पुकार रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता, हमने सब ट्राई करके देख लिया, सब फेल हो गया, अब तो आपको ही पुकार रहे हैं बस। मगर मज़े की बात यह है कि अब माया पता है क्या है, कि चलो भाई ठीक है, आपने सब ट्राई कर लिया, फेल हो गए, आपको पुकार रहे हैं हम। मगर यहाँ हमने कुछ ट्राई भी नहीं किया, कुछ फेल भी नहीं है, तब भी भगवान को नहीं पुकार रहे। हम ना वेद पढ़ सकते हैं, ना फोकस कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भी हमें पता नहीं किस बात का अहंकार है, हम तब भी भगवान को नहीं पुकार रहे। कितनी अजीब सी बात नहीं है भाई? अहंकार कुछ चीज़ का होना चाहिए ना, कुछ नॉलेज हो आपको, कुछ मेडिटेशन करते हो, चलो भाई कुछ भी नहीं कर सकते हम, ऊपर से ख़राब चीज़ों में और पड़े हैं, फिर भी भगवान को नहीं पुकार रहे। अब ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है। ये एक अहंकार क्या है किसी को पता नहीं, किस चीज़ का अहंकार है पता नहीं। एक भिखारी तो पुकारेगा ना, मगर भिखारी भी बैठा है, देख लेंगे उनको तो फिर क्या है, फिर तो ऐसे ही है दुनिया। भिखारी भी हाथ नहीं फैलाएगा तो क्या होगा बताओ। That's all बस। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? अदरवाइज खत्म हो गया, ठीक है। सो विल एंड अप। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की